जी, क्या मामला है? मामला ये है सर कि हम नरही हॉस्पिटल से आशा संगिनी के पद पे काम करते हैं। ये जो बागी जी हैं, ऐसे तो उसका नाम बागी जी विजय सिंह बागी कहते हैं अपने को, लेकिन हम यही जानते थे कि वो बागी जी कहलाते हैं। हम कितने बार पिपरा कला में 2-3 बार गए तो हमारे साथ हरकत कर रहा था, बोल रहा था कि मेरा काम कब होगा, मेरा काम कब होगा। लेकिन हम सोचे कि कैसा काम आपका होगा, तो मेरी बात, आप बच्ची हैं, आप मेरा बात नहीं समझती हैं, से मेरा काम कब होगा, से यहाँ हमारा काम भी करिए और हम भी प्रधान हैं, हमारे दरवाजे पे ही टीकाकरण कराइए, सारे काम हमारे दरवाजे पे करवाइए, द्वार पे। तो हम बोले कि ठीक है, द्वार पे तो होता है, लेकिन जब सबका नज़र इधर उधर होता था तो हमको बार बार वो मतलब हमको इशारा देते थे कि मेरा काम कब होगा, इधर आइए, लेकिन हम उसको टालते गए। फिर कभी कभी ऐसा था कि हम माने उनके गांव में जाने के बाद टीकाकरण में जाते थे तो कभी कभी गली गुची में मेरा हाथ भी पकड़ करके खींचने लगता था कि आप मेरा काम कब करेंगी, अगर नहीं करेंगी तो तुम्हारे बच्चे को मार देंगे, चौराहे में मार देंगे। तो हम अपने बच्चे को बाहर भेज दिया। फिर उसके बाद 29 तारीख को हमने आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए गए तो 4 बजे शाम को उधर से लौटे तो माने 8-10 लड़कों को लेकर के वहाँ खड़े थे। एक गड्ढा है, वहाँ जलकुंभी लगी है वहीं पे। तो हम साइड से होकर के निकलने लगे तो घेर करके सभी लड़कों से भिड़वाया और बोला कि लड़कवा की भाई बागी भैया बुला रहा है तो तुमको सुनाई नहीं दे रहा है। हम बोले कि नहीं, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। तो घेर करके बोला कि अरे तुम मेरा कहना कब करोगी कि नहीं करोगी, ये भी बता दो। तो मैं बोली कि आपका कहना मैं नहीं करूँगी, मेरा बेटा भी बड़ा है, तुम क्या कहना चाहते हैं, हम नहीं करेंगे। तब बोले कि नहीं करेंगी। तो हम बोले कि नहीं, तो हमको हमारा नाम माने विजय सिंह बागी हैं, हम बीच चौराहे में सभी को गोली मारते हैं, तुम्हारे भी बेटे और पति को मरवा देंगे हम। तो सर अब इस पे हम थोड़ा सा माने डरते हुए हम बोले कि ठीक है, अंदर से डर तो हो ही रहा था, लेकिन फिर बोले कि ठीक है, अगर आपका इतना ही हिम्मत है तो मार दीजिए, मुझे गोली खाने की आदत हो गई है, अब मार दीजिए। बार बार आप हाथ पकड़ करके खींचते थे, कभी छाती पे मैंने हाथ धक्का देते थे, फिरते थे। हम कितने शर्म के मारे थाने में नहीं बोल पाई कि अब इतना ही हम बोल दिए कि हम सर हमारा छाती पे हाथ से धक्का दे करके गिरा दिया। बार बार हमारा मतलब ओट कर रहा है सर, लेकिन मैं क्या बोलूँ, मुझे बहुत वो गलत माने पेश आते थे हमारे साथ, लेकिन हम नहीं उनकी सुनी। तो हमको उस दिन जब एकदम इनकार कर दिया तो उस दिन हमको माने छाती पर फिर धक्का मार करके गिरा दिया। फिर वो हम गड्ढे में जाने लगे तो घास पकड़ करके बाहर निकले। उसके बाद हमारे साथ 2 आशा जो आई थी, हम थाने में नहीं बोल पाई कि वो वहाँ भी मार देते, अगर कोई अगर नहीं है, मेरा पति भी नहीं घर पे रहते हैं तो मार देते वहाँ पे। तो 2 आशा शायद जा रही थी कहीं तो उतर करके वहाँ देखने लगे तो हम वहीं गिरे थे। लेकिन वो आशा से पूछना है सर तो पूछ सकते हैं आप, ये हमारी गलती और उनकी भी गलती आप पूछ सकते हैं। हमारी गलती इतना ही है कि हम उनसे जब वो तोड़ करने लगे और हाथ पकड़ करके खींचने लगे, इधर उधर करने लगे, धक्का मारकर छाती पर गिरा दिए, पैर पे चोट लग गई हमारी थी डमरू ईंटा से। तो सर इतना हम परेशान हो करके यही बात बोले कि अगर तुमको गोली ही मारना है तो एक बार में मार दो, लेकिन कि मैं मर जाऊं ठीक है, लेकिन हम तुम्हारे साथ गलत काम नहीं करेंगे, कभी मरते दम तक नहीं करेंगे। सर छेड़ते इतना हमको बर्दाश्त नहीं हुआ तो लास्ट में मतलब समझ लीजिए कि अब लास्ट में हमको वो करना पड़ा कि हम सोच करके भी नहीं 112 पे फ़ोन किया कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो फिर वो 112 का नंबर नहीं लगा, फिर हम 1090 पे फ़ोन किया, वहाँ रिकॉर्ड अपना तैयार किया तो मेरे साथ मोबाइल का छीना झपटी करने लगा कि किस बाप के पास फ़ोन कर रही है, तुम्हारा यहाँ कौन है। तभी हमारी जो आशा थी वहाँ वो भी डर रही थी कि क्या बोले, इनके साथ कैसा हरकत हो रहा है। फिर वहाँ से 2 सिपाही आए, लेकिन फिर भी हमारा कोई थाना वाला नहीं सुन रहा है। अभी तक मेरा कार्रवाई कुछ नहीं हुआ। बहुत कुछ मेरे साथ गली गुची में निकलने पे, काम करने पे हमको मनी डिस्टर्ब कर रहा है। सर क्या बताएं हम, कितना हम डिस्टर्ब है। धमकी भी दे रहा है कि गोली मार देंगे, तुम्हारे घर आए तुम्हारा घर देखते हैं। तो सर हम अपने बच्चे को गुजरात भेज दिए कि जाओ तुम वहीं कमाना खाना, यहाँ रहोगे तो मार देगा। वो बहुत
माने बहुत बिगड़ तरह का आदमी है। सभी गांव के लोग वहाँ के डरते हैं, कोई बात माने सही मुंह से नहीं करता है उन किसी के साथ, लेकिन डर के मारे कोई उनका खिलाफ चलता नहीं है। क्या करे, हम वहाँ काम करें कैसे करें, मुझे बहुत धमकी देता है, बहुत दिनों से दे रहा है। लेकिन हम 1-2 बार अपने हॉस्पिटल में डाली थी लेटर कि सर ऐसा है कि हमारे साथ ऐसे कर रहा है। बोले सर कि ठीक है से हम देखते हैं क्या करोगी बेटा, इधर आ जाओ। लेकिन फिर हमारा माने हद तक हुआ सर, मेरे साथ बहुत कुछ हुआ जिसमें मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी सर। मुझे उनसे यही बोल दिया जाए कि मुझे बल्कि गोली मार दे या सरकार ही मार दे हमको गोली, हम मर जाएंगे वही ठीक रहेगा, बल्कि हम जीना ही नहीं चाहते हैं कि मेरे साथ कुछ भी हरकत हो जाए। कोई महिला के साथ कुछ भी होता है तो कौन देखेगा सर, हमारा कोई सुनेगा? हमारा तो कोई सुनेगा नहीं। एजेंसी से हम लड़ नहीं सकते कितना